हाँ तो बच्चों, आप लोग यहाँ पे ये सेल्स देख रहे हैं, बहुत अलग अलग सेल्स हैं। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ सेल्स में ग्रीन कलर हो रहा है, कुछ सेल्स वाइट वाइट कलर के हैं। तो ये बुक वाले भैया ने ऐसी पार्शलिटी क्यों करी? कुछ सेल्स को तो ग्रीन कर दिया और कुछ सेल्स को वाइट कर दिया। अरे भाई, ये भैया ने कोई पार्शलिटी नहीं करी है। ये आप ढंग से अगर देखेंगे ना, जो जो सेल ग्रीन हो रहे हैं उनके पड़ोसी नंबर को देखो। अगर वो उनके दोनों पड़ोसी नंबर से बड़े हैं तो उन पे ग्रीन कलर किया हुआ है। तो ये ग्रीन कलर है, मतलब दोनों पड़ोसी नंबर से बड़े हैं, तो ये सुपर बन गए, सुपर से भी ऊपर। तो आज हमारा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं सुपर सेल्स। सो वेलकम टू शिव कोचिंग क्लासेस। आज हम क्लास 6 मैथ्स की जो बुक है गणित प्रकाश, उसका चैप्टर 3 हमने शुरू किया हुआ है नंबर प्ले। उसका पार्ट 2 आज हम लोग देखने वाले हैं और पार्ट 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं सुपर सेल्स। आप देख रहे हैं नीचे आपको एक टेबल दी हुई है और उन टेबल में कुछ नंबर्स कलर्ड हैं। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया कि कौन कौन से नंबर कलर्ड है, आप देखिए 43 के पास वाला बड़ा है तो ये कलर्ड नहीं हो सकता। लेकिन 79 के दो पड़ोसी है, 43 और 75, और दोनों ही 79 से छोटे हैं, इसलिए 79 सुपर सेल बन गया। 75 सुपर सेल नहीं है क्योंकि इससे पड़ोसी 79 बड़ा है। उसी तरह से 63 को देखो, ये इसका पड़ोसी है 75 जो इससे बड़ा है, तो ये नहीं हो सकता। 10 को देखो, ये इससे बड़ा है, नहीं हो सकता। 29 को देखो, इसके दोनों पड़ोसी 10 और 28 इससे छोटे हैं। अगर आपके दोनों पड़ोसी हैं छोटे तो आप हैं सुपर से भी ऊपर, यानी कि सुपर सेल। तो ये इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि अगर आपके दोनों पड़ोसी हैं आपसे छोटे तो आप बन जाएंगे सुपर सेल और आप हैं कलर्ड। आप में कलर भर के आप अपने आप को इंडिकेट कर रहे हैं कि यस आई एम अ सुपर सेल। तो आपने जिस तरह से देखा कि इनके जो एडजेसेंट सेल है, एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी सेल्स, कि अगर आपके दोनों पड़ोसी, अगर आपका कोई एक पड़ोसी है, अगर वो आप उससे बड़े हैं, अगर आपके दोनों पड़ोसी से या आपका जो एक पड़ोसी उससे अगर आप बड़े हैं तो आप सुपर सेल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? सुपर सेल बन जाएंगे। ठीक है। वेयर अब देख रहे हैं कि कुछ नंबर जो कलर्ड नहीं है वो इसलिए कलर्ड नहीं है क्योंकि उनके आसपास वाले जो पड़ोसी है वो उनसे बड़े नहीं है। और कंडीशन ये कि वो दोनों पड़ोसी से बड़े होने चाहिए, एक पड़ोसी से बड़े नहीं होने चाहिए, वो दोनों पड़ोसी से बड़े होने चाहिए। अगर उनके आसपास, जैसे सपोज ये नंबर है, इसके आसपास ये 2 नंबर है, ठीक है, अगर इस नंबर से ये दोनों नंबर छोटे हैं या फिर इन दोनों नंबर से ये नंबर बड़ा है, तभी ये बनेगा सुपर सेल। ऐसा नहीं जैसे ये वाला 63 है तो ये 10 से तो बड़ा है बट ये 75 से तो छोटा है ना। अगर ये दोनों से बड़ा होता तभी ये सुपर सेल बनता। और लेट सपोज जैसे किसी के पास एक ही पड़ोसी, जैसे ये नंबर है 6828, इसका तो सिर्फ एक ही पड़ोसी है 670 और ये इससे बड़ा भी है, तो ये सुपर सेल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सुपर सेल। तो होप आपको मेरा एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम ये फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कलर और मार्क द सुपर सेल्स इन द टेबल बिलो। टेबल में हमें अलग अलग सेल्स में कुछ नंबर दिए हुए हैं, हमें सुपर सेल मार्क करना है। अब ये तो मैंने अभी आपको बता दिया 6828 इसके पड़ोसी से बड़ा है तो ये सुपर सेल हो गया, इस पे हम कलर कर देंगे। मैं टिक कर रही हूँ, ठीक है। 670 क्या सुपर सेल है? नहीं, ये इससे बड़ा है। ये वाला नंबर क्या सुपर सेल है? हाँ बिल्कुल है। देखिए 9435 से 3780 भी छोटा है और 670 भी छोटा है, तो ये हो जाएगा हमारा सुपर सेल 9435 वाला। अब ये वाला सुपर सेल है, नो, ये इससे बड़ा है। क्या ये वाला सुपर सेल है 3708? नो, क्योंकि 780 तो इससे बड़ा है। क्या ये वाला नंबर बड़ा है, सुपर सेल बनेगा? नो, क्योंकि 8000 इससे बड़ा है। ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे, 8000 सुपर सेल है? हाँ बिल्कुल 8000 सुपर सेल है। क्यों? क्योंकि 7308 और 5583 दोनों के दोनों नंबर, इसके दोनों के दोनों पड़ोसी 8000 से छोटे हैं, इसलिए 8000 बन गया है सुपर सेल। अब 5583 होगा क्या बताइए? ये इसके पड़ोसी बड़ा है तो ये नहीं होगा। 52 नो, क्योंकि इसका पड़ोसी इससे बड़ा है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 सुपर सेल आएंगे, 6828, 9435 एंड 8000। होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमको थोड़ा सा मार्क भी कर दीजिए इनको इस तरह से, अलग जो आपके पसंद का कलर है ना वो इसमें आप इस तरह से पेंसिल कलर से कर सकते हैं। तो आप सुपर सेल को इस तरह से मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन द टेबल बिलो विथ ओनली 4 डिजिट नंबर्स
सच दैट सुपर सेल्स आर एग्जैक्टली द कलर्ड सेल। आपको ये जितने भी ब्लैंक स्पेसेस दे रखे हैं ना, पहली कंडीशन ये कि आपको सिर्फ इनको 4 डिजिट के नंबर से ही भरना है, और ऐसे भरना है कि जो ग्रीन ग्रीन कलर के डब्बे हैं ना, ऐसे नंबर आपको भरने की सुपर सेल रहे। कहने का मतलब जैसे ये सुपर सेल है तो इसके आसपास जो आप 2 नंबर भरोगे ना वो इससे छोटे होने चाहिए। ये सुपर सेल है मतलब इसके आसपास जो ये दोनों नंबर है इससे ये छोटा, ये इससे छोटे होने चाहिए दोनों नंबर, और इससे भी छोटे होने चाहिए दोनों नंबर, जब जाकर के ये दोनों सुपर सेल बनेंगे। वैसे इसको सुपर सेल बनाना है अगर हमें, तो यहाँ हमें ऐसा नंबर भरना होगा जो इस नंबर से बड़ा हो, तभी तो ये सुपर सेल बनेगा। अगर यहाँ जो मैंने नंबर भरा अगर उससे ये वाला नंबर बड़ा हो गया तो ये सुपर सेल बन ही नहीं सकता। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको 4 डिजिट के नंबर ही भरने। ये भी कंडीशन है कि 3 डिजिट का नंबर नहीं होना चाहिए। चलिए भरते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे नंबर जैसे भर देती हूँ 8643, क्या भरा है मैंने 8643, और यहाँ पे मैं भर देती हूँ 1166, और यहाँ पे मैंने भर दिया है 1056। अब जरा ढंग से देखिएगा, आप अपने हिसाब से और भी नंबर बना सकते हैं कि इन दोनों नंबर से बड़ा है नंबर, तो ये सुपर सेल हो गया। और ये भी सुपर सेल बनाना तो इससे कुछ बड़ा नंबर होना चाहिए, ठीक है, और इससे भी कुछ बड़ा होना चाहिए। तो मैंने इस तरह से नंबर सेट किए कि ये तो सुपर सेल हो गए। अब बात आती है इसकी, और एक चीज और रखना, इसके अलावा और कोई सुपर सेल नहीं बनना चाहिए, बस ये 3 ही सुपर सेल रहने चाहिए इसमें। क्लियर। अब हम जैसे यहाँ पे मैं ऐसा क्या भरूँ, यहाँ पे मैं भर देती हूँ 2012, और यहाँ पे जैसे मैंने भर दिया 8000। ये देखिए मैं ऐसे ही अपने हिसाब से भर रही हूँ नंबर, ऐसे भर रही हूँ कि बस वो सुपर सेल दूसरा ना बने, वही नंबर रहे। और यहाँ मैंने भर दिया 9905। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, क्या और कोई सुपर सेल तो नहीं बन रहा है। देखिए ये सुपर सेल बन रहा है क्या, नो, इसका पड़ोसी ये इससे बड़ा है। क्या ये सुपर सेल बन रहा है 2012, नो, क्योंकि इसका ये पड़ोसी बड़ा है। क्या ये बन रहा है, नो, क्योंकि इसका ये पड़ोसी बन रहा है। क्या ये बन रहा है, हाँ इसको तो बनाना ही है ना, इसीलिए तो हमने इससे ज़्यादा नंबर इसमें भरा है। तो देखिए मैंने जहाँ भी नंबर भरे हैं वो सब 4 डिजिट के हैं, और इस तरह से नंबर भरे थे कि जो ग्रीन कलर के सेल है वो सुपर सेल ही रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल द टेबल बिलो सच दैट वी गेट एज मेनी सुपर सेल्स एज पॉसिबल एंड यूज नंबर बिटवीन 100 and 1000 विदाउट रिपीटेशन। अब आपको ये जो नीचे टेबल दी हुई है इसमें आपको नंबर ऐसे भरने हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा सुपर सेल्स मिले, ज्यादा से ज्यादा सुपर सेल्स आपको मिल जाए। और वो नंबर जो आपको भरने हैं ना, वो नंबर आपको 100 या 1000 के बीच में से ही भरने। 100 या 1000 के बीच में जो भी नंबर आता है उनमें से आप भर सकते हैं। 99 भी नहीं भर सकते और 1001 भी नहीं भर सकते, यानी 100 और 1000 के बीच के नंबर ही आपको भरने हैं बिना रिपीटेशन किए, यानी कि विदाउट रिपीटेशन। इनके बीच में जो नंबर आते हैं ना वही आपको भरने हैं विदाउट रिपीटेशन, और एक नंबर भरने के बाद वापस उसका रिपीट भी नहीं करना है। तो मैं इसको कैसे भरूं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने इसमें भर दिया 999। अप्रोच मेरी कुछ ऐसी रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सुपर सेल बने। अब देखिए जैसे मैंने एक चीज़ तो नोटिस करी कि 2 सुपर सेल कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। जैसे कि अगर ये सुपर सेल बन गया तो ये सुपर सेल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये सुपर सेल बन गया मतलब ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है। जैसे मैंने इसमें 999 भर दिया, इसमें मैंने 101 भर दिया, इसमें मैंने 555 भर देती हूँ, यहाँ जैसे 444 कर दिया, यहाँ 666 कर दिया, यहाँ 298 कर देती हूँ, यहाँ पे 498, यहाँ 397 और यहाँ पे 501। अब देखिए मैंने मैक्सिमम इस नंबर को इस तरह से भरा है। अभी आपको मैं अप्रोच बताती हूँ। जैसे ये नंबर जो है इसके पड़ोसी से बड़ा है तो ये सुपर सेल हो गया, ठीक है। अब ये तो सुपर सेल नहीं हो सकता क्योंकि ये बड़ा है, तो ये सुपर सेल नहीं हो सकता। अब ये वाला देखो ये सुपर सेल है, कैसे, इसके दोनों पड़ोसी को मैंने इससे छोटा रखा है। अब ये सुपर सेल नहीं हो सकता क्योंकि 2 पड़ोसी लगातार सुपर सेल्स नहीं हो सकते, क्योंकि उसका पड़ोसी से छोटा है इसीलिए तो सुपर, तो 2 लगातार सुपर सेल नहीं हो सकते। फिर ये वाला नहीं होगा, फिर ये वाला मैंने सुपर सेल बना दिया कि इनके दोनों पड़ोसी को इससे छोटा बना दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या करा, ये वाला तो बन नहीं सकता, इसको मैंने सुपर सेल बना दिया, इसके दोनों पड़ोसी से इसको बड़ा कर दिया। उसी तरह से इसको बढ़ाओ तो मैक्सिमम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से मैक्सिमम मैं 5 सुपर सेल बना सकती हूँ। कैसे, एक सुपर सेल, एक नहीं, फिर एक सुपर सेल, फिर एक नहीं, फिर सुपर सेल, नो सुपर सेल, सुपर सेल नहीं, सुपर सेल। तो ऑल्टरनेट बेसिस पे आप इस तरह से मैक्सिमम सुपर सेल बना पा रहे हैं।
तो अब मैंने इसमें यह क्या अप्रोच रखी, एक मैंने यहाँ नंबर भरे, मैंने यहाँ पे एक एक बॉक्स छोड़कर नंबर भर दिए। अब फिर मैंने ये ध्यान रखा है नंबर इससे भी छोटा हो और ये नंबर इससे भी छोटा हो, फिर ये नंबर इससे भी छोटा हो और ये नंबर इससे भी छोटा हो। इस तरह से मैंने अप्रोच रख करके नंबर भरे। तो आप अपने हिसाब से अपने नंबर भी भर सकते हैं, बट अप्रोच क्या लगाइए वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है। आउट ऑफ 9 नंबर्स हाउ मेनी सुपर सेल्स आर देयर इन द टेबल अबाउ। ऊपर जो आपको ये टेबल दे रखी है उसमें 9 सेल्स हैं, उनमें से कितने सेल्स जो है वो सुपर सेल हो सकते हैं। तो मैक्सिमम 5 सेल्स ही सुपर सेल हो सकते हैं, इससे ज्यादा सुपर सेल्स इसमें नहीं बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट हाउ मेनी सुपर सेल्स आर पॉसिबल फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स। जैसे यहाँ पे 9 सेल थे तो 5 सुपर सेल बने। इसी तरह से अलग अलग नंबर ऑफ सेल्स के लिए कितने सुपर सेल मैक्सिमम हो सकते हैं। क्या आपको कोई पैटर्न नोटिस हो रहा है, या व्हाट इज द मेथड टू फिल अ गिवन टेबल टू गेट अ मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल। अगर आपको सबसे ज्यादा सुपर सेल चाहिए तो आप क्या पैटर्न फॉलो करें, एक्सप्लोर कीजिए, आपकी स्ट्रेटेजी को शेयर कीजिए। देखिए इनडायरेक्टली मैंने एक स्ट्रेटेजी तो आपको यहाँ शेयर कर दी। मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले इस बॉक्स में मैंने नंबर भरा, फिर एक छोड़ा, फिर नंबर भरा, फिर छोड़ा, फिर नंबर भरा। उनके नंबर मैंने भर लिए जो जो मेरे दिमाग में आ रहे थे। अब मैं जो यहाँ पे नंबर भर रही हूँ ऐसा भर रही हूँ इससे भी छोटा, इससे भी छोटा, फिर यहाँ जो भरूंगी वो इससे भी छोटा, इससे भी छोटा, ताकि मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल्स मिल सके। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसका आंसर रेडी किया आप लोगों के लिए कि अगर 2 सेल्स है, लेट्स सपोज 2 ही सेल है टोटल, तो ज्यादा से ज्यादा एक ही सुपर सेल होगा, क्योंकि 2 पड़ोसी आपस में तो कभी भी सुपर सेल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसका पड़ोसी से छोटा है इसीलिए सुपर सेल है। अगर ये इससे बड़ा होता तो ये सुपर सेल होता, एक ही हो सकता है। अब जैसे 3 सेल है तो एक ये सुपर सेल, एक छोड़ा, फिर ये सुपर सेल। 4 है तो ये सुपर सेल, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। 5 है तो एक होगा, एक नहीं होगा, फिर नहीं होगा, फिर होगा। तो मैक्सिमम अगर 5 सेल है तो उसमें 3 सुपर सेल बन रहे हैं। अगर मैक्सिमम 4 सेल है तो उसमें 2 सुपर सेल बन रहे हैं। 3 सेल है तो उसमें 2 सुपर सेल बन रहे हैं। उसी तरह से अगर 6 सेल है 1 2 3 4 5 6 तो उसमें 1 2 3 सुपर सेल्स उसमें बन रहे हैं। तो आप स्ट्रेटेजी देख रहे हैं कि 1 है तो 1 बन रहा है, सॉरी 2 सेल्स है तो 1 सुपर सेल, 3 सेल्स है तो 2, 4 है तो 2, 5 है तो 3, 6 है तो 3। अब 7 सेल्स होंगे तो 4, 8 सेल्स होंगे तो 4, 9 होगा तो 5 और 10 होगा तो भी 5। समझ में आ रहा है मतलब कि हमारा क्या पैटर्न चल रहा है। आप पैटर्न समझ पा रहे हैं कि एक बार तो इसमें 1 सेल है, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर 4 4, फिर 5 5, इस तरह से चलता जा रहा है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे इसमें पूछा गया है वो ये है, कैन यू फिल अ सुपर सेल टेबल विदाउट रिपीटिंग नंबर सच दैट देयर आर नो सुपर सेल। क्या आप सुपर सेल की टेबल को इस तरह से भर सकते हैं क्या आपको नंबर इस तरह से भरने हैं उसमें कि एक भी नंबर उसमें कोई रिपीट भी नहीं होना चाहिए। नंबर आप अपनी चॉइस के ले लीजिए, और दैट देयर आर नो सुपर सेल, और उसमें कोई सुपर सेल भी ना बने। अगर आप ऐसे भर सकते हैं तो क्यों भर सकते हैं वो भी आपको बताना, और क्यों नहीं, सारे ही रीजन आपको लेकर के चलने हैं। समझ में आया आपको? नो ऐसे सिचुएशन तो पॉसिबल नहीं है कि मैं लगातार नंबर्स भरती जाऊं और एक भी नंबर में रिपीट भी ना करूं और मेरे पास कोई सुपर सेल भी ना बने। क्योंकि अगर आप एक एक नंबर भी इंक्रीज करके, अगर आप 1 1 नंबर भी इंक्रीज करके भरेंगे, कि लेट सपोज देखिए जैसे मैं यहाँ पे एक बनाती हूँ टेबल, मैंने बना दी जिस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबल बना लिया, 1 भरा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7 या 8, ठीक है। तो ये तो सुपर सेल नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो सुपर सेल इसमें हो ही सकता है, क्योंकि ये 2 जो है वो इससे बड़ा है। क्या ये हो सकता है सुपर सेल? नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो 2 इससे बड़ा है। ये बड़ा होता तो सुपर सेल होता ना। क्या 2 हमारा सुपर सेल है? नहीं, क्योंकि 1 इससे छोटा है। क्या 3 है? नहीं, क्योंकि 4 इससे बड़ा है। क्या 4 है? नहीं, क्योंकि 5 इससे बड़ा है। क्या 5 है? नहीं, क्योंकि 6 इससे बड़ा है। क्या 6 है? नहीं, क्यों? 7 इससे बड़ा है। क्या 7 है? नहीं, क्योंकि 8 इससे बड़ा है। बट 8 तो सुपर सेल होगा ना, बट एक सुपर सेल तो होगा। ये तो बोल रहा है कि देयर आर नो सुपर सेल। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक भी सुपर सेल ना हो। एक सुपर सेल तो होगा ही होगा, क्योंकि हमें नंबर्स को रिपीट भी नहीं करना है। क्योंकि 8 जो है वो इसके पड़ोसी से बड़ा है, तो एक सुपर सेल तो बनेगा। तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि अगर आप एक सुपर सेल टेबल में नंबर्स को बिना रिपीट, विदाउट रिपीटिंग नंबर्स आप उसमें भर रहे हैं, मतलब आपको कोई नंबर रिपीट भी नहीं करना है और उसमें कोई सुपर सेल ना बने। एक सुपर सेल तो बनेगा ही बनेगा।
सेवेंथ आंसर जो है वो इसमें ये बोल रहा है। अब जैसे पहले मैं आपको इसका आंसर प्रोवाइड कर देती हूँ जो मैंने आपको बताया। तो इसका जो आंसर होगा प्रॉपर वो ये होगा, नो इफ वी फिल विद नंबर्स इंक्रीजिंग बाय 1 वी गेट एटलीस्ट 1 सुपर सेल दैट इज द लास्ट नंबर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब एक एक नंबर बढ़ाकर भी मैं भरती हूँ तो कोई नंबर भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो कम से कम मुझे एक सुपर सेल तो मिलेगा जो होगा मेरा लास्ट नंबर। 7th क्वेश्चन जो है वो मुझे इसमें पूछ रहा है, विल द सेल हैविंग द लार्जेस्ट नंबर इन अ टेबल ऑलवेज बी ए सुपर सेल। मतलब जो सेल है, मतलब कोई भी एक टेबल है मेरे पास, उसमें अगर किसी सेल में सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है, तो क्या वो हमेशा सुपर सेल होगा। और कैन द सेल हैविंग द स्मॉलेस्ट नंबर इन अ टेबल बी ए सुपर सेल, वाई और वाई नॉट। ये बोल रहा है कि जैसे आपने एक टेबल बनाई, उस टेबल में जो सबसे बड़ा नंबर है क्या वो हमेशा सुपर सेल होगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है, अगर जो सेल है उसमें सबसे छोटा नंबर है, अगर आपने जो एक टेबल बनाई उसमें एक सेल में सबसे छोटा नंबर है, तो क्या वो भी सुपर सेल हो सकता है। हो सकता है तो भी क्यों, और नहीं हो सकता है तो भी क्यों, दोनों में आपको रीजन बताना है। तो देखो इसमें पहले वाले का आंसर तो ऑब्वियस ही बात है यस ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई नंबर सबसे बड़ा है तो बड़ा है मतलब उसके पड़ोसियों से भी बड़ा है, मतलब वो सुपर सेल होगा। लेकिन अगर कोई नंबर सबसे छोटा है तो क्या वो सुपर सेल होगा? नहीं। अगर कोई नंबर पूरी टेबल में सबसे ही छोटा है, अगर कोई नंबर सबसे छोटा है मतलब उसके पड़ोसियों से भी वो छोटा है, तो वो सुपर सेल नहीं हो सकता। तो इसका जो प्रॉपर आंसर आप लिख पाएंगे वो आंसर मैं आपको ये प्रोवाइड कर रही हूं। देखिए फर्स्ट हो जाएगा, yes the cell with largest number in a table will always be a super cell since the largest number is greater than any other number in the table and it will naturally be greater than its adjacent number, therefore it will always be a super cell। यानी कि कोई भी सेल जो उनमें सबसे बड़ा नंबर भरा हुआ है तो नेचुरली उसके पड़ोसियों से भी बड़ा ही होगा, तो वो सुपर सेल वैसे भी बन जाएगा। लेकिन सेकंड जो क्वेश्चन है कि अगर किसी टेबल के सेल में सबसे छोटा नंबर है तो क्या वो सुपर सेल हो सकता है? नो, द सेल विद स्मॉलेस्ट नंबर इन अ टेबल कैन नॉट बी ए सुपर सेल बिकॉज द स्मॉलेस्ट नंबर इन अ टेबल इज लेस देन और इक्वल टू ऑल अदर नंबर। क्योंकि जो सबसे जो छोटा नंबर है टेबल में वो उसके पड़ोसियों से या तो छोटा होगा या पड़ोसियों के बराबर होगा, लेकिन पड़ोसियों से बड़ा तो नहीं है, इसलिए वो कभी भी सुपर सेल नहीं बनेगा। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, फिल अ टेबल सच दैट द सेल हैविंग द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर इज नॉट अ सुपर सेल। कि आपको टेबल जो है वो इस तरह से भरनी है कि उसमें जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर आएगा, भाई आप टेबल भरेगा तो उसमें एक ना एक नंबर तो सबसे बड़ा होगा, लार्जेस्ट होगा, लेकिन जो फर्स्ट नंबर वाला लार्जेस्ट नंबर, जो सेकंड पोजीशन पे जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सुपर सेल नहीं होना चाहिए। आपको नंबर कुछ इस तरह से भरना है कि सेकंड लार्जेस्ट नंबर सुपर सेल नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे भरा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर है 9 और 9 से छोटा नंबर है सेकंड लार्जेस्ट नंबर 8, जो कि सुपर सेल नहीं है। क्यों? क्योंकि 8 7 से तो बड़ा है लेकिन 9 से तो छोटा है ना। दोनों पड़ोसी अगर इसके छोटे होते तो ये सुपर सेल होता, लेकिन इसने बोला कि सेकंड लार्जेस्ट नंबर सुपर सेल नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने कुछ इस तरह से भरा है। और तो इसमें कोई सुपर सेल है क्या? नहीं है। अभी हमने देखा था ना ये 1 2 3 वाले में कोई सुपर सेल बनेगा ही नहीं, तो इसमें सेकंड लार्जेस्ट नंबर सुपर सेल नहीं है। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड कंप्लीट योर आंसर। यस। Now move on to the next question. Fill a table such that the cell having the second largest number is not a super cell but the second smallest number is a super cell. Is it possible? दूसरा ये बोल रहा है कि टेबल को आपको इस तरह से भरना है सेल्स को कि जो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा नंबर है वो तो सुपर सेल नहीं होना चाहिए, बट जो दूसरे नंबर पे सबसे छोटा नंबर, एक तो होता है सबसे छोटा और एक होता है उससे छोटा, यानी कि सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर, वो सुपर सेल होना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए कैसे, मैंने जैसे यहाँ इस टेबल में कुछ नंबर भरे हैं 3 3 2 2 4 4 4 4 5 4 4 6 4 4 7 4 4 8 4 4 9 एंड 450। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा नंबर है 450 और सेकंड पोजीशन पे जो नंबर है वो है 449, जो सबसे बड़ा है। वो सुपर सेल नहीं है, वो सुपर सेल नहीं है। कैसे नहीं है? देखिए क्योंकि इसका पड़ोसी बड़ा है, इसके दोनों पड़ोसी छोटे होने चाहिए तभी तो ये सुपर सेल बनेगा। और हमारी कंडीशन यही थी कि सेकंड लार्जेस्ट नंबर सुपर सेल नहीं चाहिए, लेकिन सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर सुपर सेल चाहिए। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? 2 2 2, बाकी सब बड़े हैं। और उससे
सेकंड नंबर पे छोटा नंबर कौन सा है, इसको छोड़ दूं तो फिर छोटा नंबर कौन सा आएगा, ये वाला। यानी सेकंड नंबर पे स्मॉलेस्ट नंबर है ये, जो कि सुपर सेल है। क्यों? क्योंकि इसका जो पड़ोसी है ये उससे बड़ा है, इसलिए ये सुपर सेल है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए देखिए मैंने टेबल में टेबल भर दी है। किस तरह से करी है कि जो सबसे सेकंड नंबर पे जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो तो सुपर सेल बना दिया, लेकिन सेकंड नंबर पे जो लार्जेस्ट नंबर है वो सुपर सेल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेक अदर वेरिएशंस ऑफ दिस पजल्स एंड चैलेंज योर क्लासमेट। अब जैसे ये अलग अलग सिचुएशन से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ना, उसी तरह से अलग अलग सिचुएशन आपको देते हुए भी आप भी अपनी तरफ से ऐसे कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है और इसके कमेंट बॉक्स में आंसर आप मुझे कर करके बताएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाया है कि टेबल को इस तरह से भरो कि जो सेल है हैविंग द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर इज नॉट अ सुपर सेल। कि आपको टेबल को इस तरह से भरना है कि जो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है वो सुपर सेल ना हो। ये तो वैसे मैंने आपको यहाँ पे भी बता दिया, पर आप इसको मुझे किसी और तरीके से भर के बताइएगा कि जो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है वो सुपर सेल नहीं होना चाहिए। सेकेंड लार्जेस्ट नंबर जो है वो सुपर सेल नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ हमने ये फिगर इट आउट हमारी कंप्लीट कर ली। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपका बीच में कहीं स्क्रीनशॉट लेना रह गया है तो। चलिए वेरी गुड। तो अगर आप मैथ्स को इसी तरीके से आसान तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। shiv.coaching classes करके है जहां आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगे, बिल्कुल वहां पे भी मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और मेरा मिशन है कि मैथ्स का जो फोबिया है ना बच्चों के मन में उसको बिल्कुल खत्म करना और मैथ्स को एकदम सुपर इजी बनाना। तो प्लीज़ सपोर्ट इन माय इनिशिएटिव, सपोर्ट इन माय जर्नी, और जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिए पार्ट 3, क्योंकि पार्ट 3 में आपको मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें, बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें पढ़ाने वाली हूँ। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी जल्दी शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 में।